जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने साधना लेकर के आया हूँ, वो साधना साधना की दृष्टि से, चाहे आप कोई भी साधना करें, हर दृष्टि से एक महत्वपूर्ण साधना है। क्योंकि साधना में गुरु का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ मंत्र होते हैं जिनमें गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ सावर मंत्र होते हैं जिनमें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर जो उग्र क्रियाएं हैं या फिर प्रत्यक्षीकरण की साधनाएं हैं, उनमें गुरु की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो देखिए, वैसे तो गुरु मंत्र सभी के पास होता है और गुरु मंत्र वो करते भी हैं, लेकिन गुरु को प्रत्यक्ष करना, गुरु को अपने सामने प्रत्यक्षीकरण में करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना या फिर सदगुरुदेव के दर्शन करना, ये एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। और ये प्रयोग मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप सदगुरुदेव को अपने सामने प्रत्यक्ष करके या फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके किस प्रकार से आप विद्याएं भी ग्रहण कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद भी ले सकते हैं और अपनी कुछ जिज्ञासाएं भी शांत कर सकते हैं। देखिए, ये प्रयोग एक महत्वपूर्ण प्रयोग है और इस प्रयोग को मेरे विचार से हर किसी को करना चाहिए। देखिए, जिनके गुरु हैं, इस दुनिया में हैं, वो तो अपने गुरु से प्रत्यक्ष जा कर के और कोई भी साधनात्मक जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका निवारण कर सकते हैं या अपने मार्गदर्शक से भी कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो वो तो अप्रत्यक्ष है नहीं, या फिर जो मेरे गुरु भाई हैं जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, तो फिलहाल में वो भी प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि वो भी सिद्धाश्रम में स्थापित हो चुके हैं। तो अब किस प्रकार से उनसे सहायता ली जाए, कैसे उनका दर्शन किया जाए, उसी प्रयोग को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये प्रयोग मेरे विचार से सभी को करना भी चाहिए। देखिए, इस प्रयोग में आपको कुछ जो मुख्य सामग्री की आवश्यकता होगी वो गुरु यंत्र, गुरु माला, गुरु जी का चित्र और एक गुरु चादर, ये 4 सामग्रियाँ आपको इस साधना के लिए चाहिए। और सामग्री आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। देखिए, जिनके पास सामग्री ये है तो वो तो स्वयं कर सकते हैं, उन्हें सामग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं है वो सामग्री ले सकते हैं ऐसी, और उसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। उसकी जो भी अनुदान राशि होगी वो आपको देनी होगी और सामग्री आपको कुरियर से मिल जाएगी। ठीक है। तो देखिए, जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो इसमें आपके लिए कुछ और जो छोटी छोटी जो सामग्रियां हैं उनकी जो आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको जल का पात्र चाहिए, कुमकुम होनी चाहिए आपके पास टीका लगाने के लिए, पुष्प होने चाहिए, पुष्प चाहे कैसे भी हों, गेंदा के हों, गुलाब के हों, कैसे भी हों, थोड़े से चावल होने चाहिए, शुद्ध घी का एक दीपक जो आपका साधना काल में जलते रहना चाहिए जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। अगरबत्ती धूपबत्ती आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी जला सकते हैं। सफ़ेद रंग का सूती आसन होना चाहिए या पीले रंग का आसन होना चाहिए। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करेंगे, जैसे कि धोती आपको इसमें धारण करनी है। अब जिनके पास सफ़ेद रंग के नहीं हैं वो पीले रंग का भी धारण कर सकते हैं। स्त्रियां पीले रंग की धोती धारण कर सकती हैं इसमें, ठीक है। और जो जेंट्स हैं वो पीली भी धारण कर सकते हैं और सफ़ेद भी। और इस मंत्र का जाप आपको किसी भी गुरुवार से आप शुरू कर सकते हैं इसे। या तो आप इस मंत्र जाप को दिन में करें
या रात्रि में करें, कभी भी कर सकते हैं, या दोनों टाइम भी कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए और मंत्र का जाप आपको 1.5 लाख की संख्या में आपको करना है और वो 21 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। 1.5 लाख मंत्रों का जाप 21 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए ये। अब देखिए आपको साधना किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप सुबह के टाइम प्रातः काल में ये साधना कर रहे हैं तो आप 4 बजे स्नान आदि करके, नित्य क्रम से निवट करके, स्नान आदि करके और फिर आप तैयार हो जाएं। अपने पूजा घर में, जो भी आपका पूजा घर है आप वहीं कर सकते हैं, या कोई अलग से कोई कमरा है तो वहां भी कर सकते हैं। और सफ़ेद रंग का जो या पीले रंग का जो भी आसन है, या पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहन करके और वहाँ पर आप आसन पर बैठ जाएं। एक जो जल का पात्र मैंने आपको बोला है वो पात्र आप रखेंगे, और अगर भोग लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई भी मिष्ठान का भोग आप लगा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि पवित्रीकरण करना है। सबसे पहले एक जो फूल है वो पानी में डाल लें और पानी में से फूल को उठा करके और अपने कमरे में सभी तरफ छिड़कते हुए आपको मंत्र बोलना है। ओम अपवित्रो पवित्र सर्वस्थं गतोपि वा यह समृत पुंडीकाक्षम सह भाव्यांतर सूची है। ये मंत्र बोलते हुए पवित्रीकरण करेंगे। उसके बाद अगर आप आचमन करना चाहते हैं तो आचमन कर सकते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इस तरीके से अगर आप आचमन करते हैं तो आचमन कर सकते हैं। और उसके बाद हस्तम प्रक्षाल्यापयामि, ये आप हाथ धो सकते हैं ऐसे करके। या अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनको ज़्यादा संस्कृत में नहीं आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब करें ही। आप खाली मंत्र जाप भी कर सकते हैं तब भी चलेगा, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं वो। और सामने गुरु जी का चित्र रख लेंगे और उसके बाद नीचे जो आपने कपड़ा बिछाया है सफ़ेद रंग का या पीले रंग का, चौकी पर कपड़ा बिछा लेंगे। एक घी का दीपक और अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो जला लेंगे। सामने गुरु का चित्र होना चाहिए, जो भी आपके गुरु हैं, चाहे वो भगवान शिव हैं, हनुमान जी हैं, नारायण भगवान हैं, या डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं, कोई भी हैं, ठीक है। और इस साधना में आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब ये क्रिया आप अगर सुबह के 4 बजे शुरू करते हैं तो प्रतिदिन आपको 4 बजे ही करना है, और अगर रात 4:30 बजे या 5 बजे शुरू करते हैं तो फिर आपको उसी टाइम पर प्रतिदिन उसी टाइम पर करना है। और आप रात्रि में भी कर सकते हैं, इसको 2 टाइम कर सकते हैं, सुबह में भी और रात्रि में भी। रात्रि में 9 बजे आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि जब आप इतना काम कर लेंगे तो सबसे पहले आपको गुरु जी का पूजन करना है। गुरु जी का पूजन किस प्रकार से करेंगे? मान लिया कि आपने गुरु जी को 1 चम्मच जल लेकर के और उनका जो चित्र है उस चित्र के ऊपर हाथ में चित्र लेकर के उसके ऊपर डाल करके उसको थोड़ा साफ कर लेंगे और इसमें बोलेंगे ओम निखलम स्नानम समर्पयामि। इस तरीके से अगर आप धूप दीप देते हैं तो ओम निखलम धूप दीपम आघ्रापयामि, इस तरीके से बोल करके आप उनको दे सकते हैं। कुमकुम चढ़ाते हैं तो फिर ओम निखलम कुमकुमम समर्पयामि। और अगर आप मतलब उनको चावल चढ़ाते हैं तो उसमें ओम निखलम अक्षतान समर्पयामि। इस तरीके से बोल करके आप उनका पूजन करेंगे। पुष्प चढ़ाते हैं तो ओम निखलम पुष्पम समर्पयामि। इस तरीके से
और अगर नैवेद्य, अगर मान लिया कि आपने कुछ भोग बनाया हुआ है तो फिर भोग अगर लगाते हैं उनको, ओम निखिलम नैवेद्यामि समर्पयामि, तो इस तरीके से आप उनको ये समर्पण कर सकते हैं। अब जो गुरु यंत्र है, गुरु यंत्र का भी आपको पूजन करना है, उसका भी आप कुमकुम से या केसर जो भी आपके पास है, धूप दीप से स्नान उनको कराना है, पोंछ करके और रखेंगे, और फिर चावल वगैरह कुमकुम केसर वगैरह लगा करके, और जिस तरीके से मतलब आपने चित्र का पूजन किया है उसी तरीके से आपको यंत्र का भी पूजन करना है। और फिर हाथ जोड़ करके आपको बोलना है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार से 3 बार आपको बोलना है। 3 बार ये बोल करके, और फिर आपको एक रक्षा विधान जो मैंने आपको बताया है, जो कि चावल के साथ होता है, और वो रक्षा विधान आपको करना है। हालांकि रक्षा विधान कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई भी पूजा कर्म आप करते हैं तो उसमें इस रक्षा विधान को तो आपको जरूर बोलना चाहिए। थोड़े से चावल ले लेंगे उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उन चावलों को सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको मंत्र जाप करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमणान्तु भूतानि पिशाच सर्वतोदिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस प्रकार से आपको बोलते हुए और सभी दिशाओं में चावल आपको फेंक देना है। इससे क्या होता है कि ये एक सिद्ध मंत्र है। आप जो भी पूजा कर्म करेंगे उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी साधना के अंदर नहीं घुस सकती है, और ना ही आपको वो परेशान कर सकती है। ठीक है। जब आप गुरु पूजन संपन्न कर लेंगे उसके बाद फिर आपको जो आपकी गुरु माला है उस गुरु माला से आपको जाप शुरू करना है, और गुरु चादर आप ओढ़ करके रखेंगे। ठीक है। गुरु चादर जो है वो अपने ऊपर ओढ़ करके रखेंगे। नीचे आप पहनने के लिए चाहे पीले रंग की धोती पहन लीजिए या सफ़ेद रंग की धोती पहन लीजिए, और फिर आपको एकाग्रचित्त होकर के गुरु जी के चित्र को देख करके और आंख बंद करके फिर आपको गुरु जी के ऊपर ध्यान लगाते हुए और मंत्र जाप आपको शुरू करना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम रीम गुरुऔ प्रसीद रीम ओम। देखिए इसमें गुरु और औ की मात्रा है, गुरु आओ, इस तरीके से आपको ये बोलना है। थोड़ा उच्चारण पे ध्यान देना, शुद्धता के साथ उच्चारण हो। ऐसा नहीं कि खटाखट बोलते जा रहे हैं और बस पता ही नहीं उच्चारण गलत चल रहा है या सही चल रहा है। उच्चारण साफ होना चाहिए। ठीक है। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी माला का जाप करेंगे। मेरे विचार से आप 31 माला एक टाइम और 31 माला एक टाइम कर लेंगे तो सही रहेगा, या अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन 21 दिन के अंदर आपका 1.5 लाख मंत्र जाप पूरा हो जाना चाहिए। देखिए जब आपका ये मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, आपको इसी प्रकार से रोज करना है। पूजन भी आपको रोज करना है, नैवेद्य भी आपको जो आप उनके लिए भोग वगैरह लगाएंगे वो भी आपको रोज लगाना है। और अगर आप आंख बंद करके आपको नींद आती है या झटके आते हैं किसी भी तरह के, तो आंख खोल करके गुरुजी के चित्र पर ध्यान लगा करके वहाँ देखते हुए सामने, और फिर आप मंत्र जाप करें। उसके बाद फिर आंख बंद कर लें।
आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं जिससे कि आपके आज्ञा चक्र पर गुरु जी की छवि स्पष्ट हो जाए। और मंत्र जाप आप सुबह शाम, मैंने बताया ही है कि भाई सुबह शाम आप कर सकते हैं, और अगर एक टाइम करना चाहते हैं तो एक टाइम भी कर सकते हैं। आप चाहें कि नहीं मुझे तो रात्रि में ही करना है, सुबह टाइम नहीं मिलता, तो फिर आप रात्रि में कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि मुझे रात्रि में टाइम नहीं मिलता, मुझे सुबह ही टाइम मिलता है, तो फिर आप सुबह भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे दोनों टाइम में कर सकता हूं, तो फिर दोनों टाइम भी आप कर सकते हैं। और जब आपका ये 1.5 लाख की संख्या में मंत्र जाप पूरा हो जाएगा, तो इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हवन करना, मार्जन करना, तर्पण करना, क्योंकि 1.25 लाख मंत्रों का जाप और जो मैंने 25,000 एक्स्ट्रा आपको बताया है ना, वो इसीलिए बताया है कि बहुत से लोग हवन नहीं कर पाते, मार्जन नहीं कर पाते, तर्पण नहीं कर पाते। तो जो आप एक्स्ट्रा 25,000 मंत्र जाप करेंगे वो आपका उसी में काउंटिंग हो जाता है कि भाई आपका 1.25 लाख मंत्रों का जाप माना जाएगा। फिर तो आपकी जो साधना होगी वो 1.25 लाख मंत्रों के जाप की होगी, भले ही आपने 1.5 लाख पूरा किया है। ठीक है। और इस मंत्र जाप को पूरा होने पर जो शिष्य हैं उन पर गुरु प्रसन्न होते ही हैं, और वो जिस प्रकार से चाहता है उसी प्रकार से उसकी इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। यदि किसी को गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, कई बार ऐसा होता है ना, किसी को गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक, तो इस प्रयोग को अगर आप संपन्न कर लेते हैं तो आपको गुरु भी मिल जाते हैं, गुरु की भी प्राप्ति हो जाएगी। और यदि गुरु आपसे प्रसन्न नहीं है, वो अप्रसन्न हैं, तो आपके गुरु भी प्रसन्न हो जाएंगे इस साधना को करने से। और शिष्य जो है अपने गुरु से जो भी साधना सीखना चाहता है वो विद्या गुरु स्वतः ही उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस साधना का इतना बड़ा प्रभाव है। और आपके सामने प्रत्यक्ष भी होंगे। अगर आपकी भावना प्रत्यक्षीकरण की है तो फिर आपके सामने किसी भी रूप में वो प्रत्यक्ष जरूर होंगे, आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। ठीक है। और इस साधना में जब आप ये साधना शुरू करेंगे तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना ही करना है। आप जो दूसरी और जो यम नियम के सिद्धांत हैं, जैसे कि ईर्ष्या करना किसी से, या फिर किसी से द्वेष करना, किसी को धोखा देना, इन सब चीज़ों से आपको अलग रहना है। ये सब चीज़ें आप बिल्कुल नहीं करेंगे। और ब्रह्मचर्य व्रत मन से और तन से दोनों से होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि तन से तो ब्रह्मचर्य हैं लेकिन मन से नहीं हो पाते, कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जैसे कि मान लिया मोबाइल में देखते हैं तो वहाँ पर कुछ सीन ऐसे आ जाते हैं तो वहाँ उनका मन विचलित हो जाता है। तो वो अगर साधना कर रहे हैं तो वहाँ उनका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो रहा है। इसलिए साधना पूर्ण होने में या साधना में सफलता मिलने में संदेह बन जाता है। फिर यहाँ तक कि आपको अनुभव भी खत्म होने लगते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब रही बात अनुभव की, इसमें आपको अनुभव होंगे, 100% अनुभव होंगे। जब आप मंत्र जाप करोगे तो गुरु जी के चित्र की तरफ अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि गुरु जी की आंखें जो हैं वो इधर उधर चल रही हैं, या गुरु जी आपके ऐसा लगेगा कि कोई कमरे में आ चुका है, या फिर कोई आपको आवाज़ दे रहा है। इस तरीके के अनुभव आपको जरूर होंगे। एक धुआं सा उठना, या गुरु जी के आने का एक सुगंध महसूस होना, या फिर स्वप्न में गुरु जी का दर्शन होना, ये चीज़ें आपके साथ होंगी और ज़रूर होंगी ये, क्योंकि ये साधना ही गुरु दर्शन प्रयोग की है। प्रत्यक्ष आपके सामने गुरु प्रत्यक्ष हो सकते हैं, आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक बार में साधना क्लियर ना हो, एक बार में आपको सफलता नहीं मिलती है प्रत्यक्षीकरण में, तो दोबारा साधना को करो और इसी सामग्री से करना है। ये आपको कहीं विसर्जित नहीं करनी है, ये तो आपको अपने घर में ही रखनी है, अपने पूजा घर में ही रखनी है। इस साधना से आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है सिवा लाभ के। कोई भी नुकसान है ही नहीं, बस सिर्फ लाभ ही लाभ होगा।
बशर्ते कि आप साधना को साधना के तरीके से करें। भले ही आप उस चीज़ को ना कर पाएँ कि भाई पवित्रीकरण नहीं कर पाएँ, या फिर आप और दूसरे जो आचमन वगैरह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे ना होने के कारण नहीं कर पाते हैं कई लोग, तो आप जरूरी नहीं है, आप मंत्र जाप करें। बस मंत्र जाप और नॉर्मल जो पूजन है वो आप कर लें, इतना ही काफ़ी है। गुरु को आपका भाव चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए कि आपकी श्रद्धा कितनी है, उनको वो चीज़ चाहिए, ना कि आपका ये विधिवत पूजन। तो इसलिए आप इस साधना को इस प्रकार से कर सकते हैं। अब रही स्त्रियों की बात, कई बार ऐसा होता है कि जो स्त्रियां हैं वो साधना शुरू कर देती हैं और बीच में उनका जो पीरियड है महीने का वो आ जाता है। तो मान लिया कि अगर आप 10 दिन आपने साधना कर ली है और 10 दिन साधना करने के बाद 11वें दिन आपका पीरियड आ गया, तो जब आपका पीरियड शुरू हो जाए तो आप साधना को बंद कर देंगे, और जब आप ठीक हो जाएं तो आप फिर साधना शुरू करेंगे। तो जैसे ही आप साधना शुरू करेंगे तो 10 दिन वो पिछले, और वो जिस दिन आप साधना शुरू करेंगे वो आपका 11वां दिन काउंट होगा, यानी बीच के जो दिन हैं वो हट जाएंगे, आपकी साधना लगातार मानी जाएगी। क्योंकि ये गॉड गिफ्ट होता है स्त्रियों के लिए, क्योंकि उनको हर महीने की समस्या होती है, तो इसलिए फिर वो साधना को पूर्ण कैसे करेंगी। तो उनको ये यहाँ पर जो है इस तरीके से अगर वो करती हैं तो वो अपना 21 दिन पूरे कर सकती हैं। और मेरे विचार से तो साधना को एक बार आपने कर लिया, फिर दोबारा करो। कई बार तो 3-3 बार करनी पड़ जाती है, लेकिन गुरुजी जरूर प्रत्यक्ष होंगे। अगर जिसके अंदर श्रद्धा है तो पहली बार में ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।